हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना। मैं चंदन कुमार सन ब्रह्मास्त्र स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताइए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? तो त्वचा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम बोले तो क्या हो जाएगा? तो यकृत हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? तो यकृत हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। सबसे बड़ा अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या है? जिसका नाम क्या है? फीमर है। क्या है? फीमर है। बोलिए, फीमर है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? बोलिए, तो स्टेपिस है। क्या है? स्टेपिस है। मानव शरीर का सबसे बड़ी पेशी का बात करें तो क्या हो जाएगा? ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा। सबसे बड़ी बात करें, मानव शरीर का सबसे बड़ा मानव शरीर का सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता यानी सबसे अधिक मतलब कौन सा दोबारा जन्म ले सकता है, यानी खत्म हो जाने के बाद भी थोड़ा सा बचा रहेगा, 10% भी बचा हुआ रहेगा तो 90% अपने आप से पुनर्जीवित कर देगा वो अपने आगे, यानी उसमें क्या है तो वो यकृत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किनके पास में होता है? तो मस्तिष्क कोशिका के पास में होता है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो न्यूरॉन है। सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? तो एब्डामिनल अरोटा है। क्या है? एब्डोमिनल अरोटा है। सबसे बड़ी सिरा का नाम क्या है? तो इन्फीरियर वेना कावा है। क्या है? इन्फीरियर वेना कावा है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कौन कौन सा है? तो मोनोजाइट है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कौन कौन सा है? तो मोनोजाइट है। सबसे लंबी तंत्रिका क्या है? तो सियाटिक तंत्रिका है। क्या नाम है? सियाटिक तंत्रिका। सबसे पतली त्वचा की बात करो तो क्या है? तो कंचन टीवा है। क्या है? कंचन टीवा है। और सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर पड़ता है? तो तलवे का जो होता है सबसे मोटी त्वचा होता है। और सबसे व्यस्त अंग का बात करें क्या हो जाता है? तो हृदय हो जाता है, हार्ट हो जाता है। ठीक है। और सबसे मजबूत हड्डी कहाँ का होता है? तो जबड़ा का हड्डी हो जाता है। क्या हो जाता है? जबड़ा का हड्डी होता है, सबसे मजबूत हड्डी होता है। सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो जबड़े की मांसपेशी होती है। सब मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग क्या है? तो दांत का इनेमेल है। क्या है? दांत का इनेमेल है। मानव शरीर का तेल ग्रंथि विहीन अंग कौन सा है? तो ओठ है। ठीक। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन हो जाएगा। लगभग 86% 46% के आसपास पाया जाता है। सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। और मानव शरीर में अस्थियों यानी हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। और नवजात शिशु में कितनी है? तो लगभग तो 299 हो जाएगा। कितना है? 300 बोलते हैं हम लोग लगभग। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो 12 है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो 12 है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो 31 जोड़ी हो जाएगी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो 31 जोड़ी। कर्ण अस्थियों की संख्या कितनी है? 6 यानी 3 पेयर बोलते हैं, 3 पेयर। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम होता है। ऐसा स्त्री जो कभी संतान जन्म नहीं दिया है उनका गर्भाशय का भार कितना होता है? तो 50 ग्राम होता है। वैसा स्त्री जो गर्भाशय जो अपना संतान को जन्म दे दिया है उनके गर्भाशय का भार कितना होता है? तो लगभग 100 ग्राम होता है। कितना होता है? 100 ग्राम। मानव शरीर का में गुर्दे का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। हार्ट का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। वही मानव शरीर में बालों की संख्या कितनी है? तो लगभग 50 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लगभग 50 लाख हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठ यानी बल्बों की संख्या कितनी है? तो लगभग 4 बल्ब है। मानव शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण काल कितना है? तो लगभग 23 सेकेंड होता है। ठीक। मानव शरीर की रक्त पंप करने की क्षमता कितना है? तो 4.5 लीटर प्रति मिनट होता है। कितना? 4.5 लीटर प्रति मिनट होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना है? तो 65% जल ही है। कितना है? 65% जल ही है। मानव शरीर में रक्त नलिकाओं की क्षमता की कुल लंबाई कितनी है? तो 96,000 किलोमीटर है। कितना है? 96,000 किलोमीटर है। मानव फेफड़े की आंतरिक क्षेत्रफल एरिया कितना है लगभग में? तो 93 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 93 मीटर स्क्वायर है। कितना है? बोलिए, 93 मीटर स्क्वायर है। 93 मीटर स्क्वायर है। मानव में पाए जाने वाले दांतों की संख्या कितना है? तो 32 है। कितना है? 32 है। और सबसे अंत में निकलने वाले दांत को क्या बोलते हैं? तो अक्ल दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ल दांत। जो ऐसा व्यक्ति जो मतलब अभी युवा अवस्था में नहीं आए हुए हैं उनसे पहले ही मानी अवयस्क का दंत सूत्र कितना होता है? तो होता है 1220 होता है। और उनके दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है।
ठीक। और वयस्क दंत सूत्र कितना होता है? 2123 होता है। कितना होता है? 2123 होता है। एक जो सबसे पहले होता है 2 क्या होता है? तो उनका नाम है इंसीजर। उसके बाद में 1 कितना 1 है, जैसे 2 है तो 2 से 4 में गुना करें तो 8 है। 8 कितना होता है? तो इंसीजर हो जाता है। ऊपर नीचे दोनों मिलाकर बोल रहा है और एक साइड का ही बता रहा है, ठीक है। और 1 कितना होता है? तो कैनाइन हो जाता है। 2 क्या होता है? तो प्री मोलर हो जाता है। और 3 क्या है? तो मोलर हो जाएगा, ठीक। चलिए, मानव शरीर में कुल आयतन कितना है? तो लगभग 5.6 लीटर है। मानव शरीर में रक्त का कुल आयतन कितना है? तो 5.6 लीटर है। मानव शरीर का सामान्य रक्त का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है, ठीक। मानव में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितना है पुरुष में? तो 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक mm है। कितना है? 5 से 5 मिलियन क्यूबिक में mm है। मानव में लाल रक्त कणों की संख्या स्त्री में कितनी है? तो बताइए। तो 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक mm है। कितना है? 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक mm है, ठीक। और लाल रक्त कणिकाओं की जीवन काल कितना होता है? बोलिए। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है, ठीक है। वही बात करें डब्ल्यूबीसी यानी संयुक्त रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 5 दिन का होता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या है? तो सर्वदाता O है, लेकिन O माइनस सर्वदाता होता है। क्या होता है? आपको अगर दे देगा O प्लस दे देगा, O प्लस दे देगा, O माइनस दे देगा तो उसमें कंफ्यूज करेगा, इसलिए आप याद रखिएगा O माइनस सर्वदाता है। और AB तो सर्वग्राही है ही, लेकिन इसमें AB प्लस हो जाएगा तो और बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो AB प्लस क्या हो जाता है? सर्वग्राही समूह हो जाता है। सामान्य शरीर का टेम्परेचर कितना होता था? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वही केल्विन में बात करें तो कितना होता है? 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन। सेल्सियस में बात करें तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए, रक्त प्लेटलेट्स काउंट बात करें तो कितना होता है? बोलिए। बोलिए, रक्त प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है? तो 2 से 4 लाख प्रति क्यूबिक mm होता है। कितना होता है? 2 से 4 लाख क्यूबिक mm होता है। हीमोग्लोबिन प्रतिशत बात करें तो पुरुष में कितना होता है? तो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 cc होता है, ठीक है। और महिला में बात करें तो कितना होता है? 12 से 14 ग्राम पर 100 cc होता है, ठीक है। श्वसन दर कितना होता है? तो 16 से 20 प्रति मिनट होता है। यानी 1 मिनट में कितने बार श्वसन हम लोग ले सकते हैं? तो 16 से 20 बार श्वसन ले सकते हैं। सामान्य हृदय स्पंदन दर कितना होता है? तो 72 से 75 मिनट। यानी 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है? तो लगभग 72 से 75 बार धड़कता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? तो 1.4 होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? तो 1.4 होता है। कितना होता है? 1.4 होता है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वही बात करें हम लोग, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? बोलिए। तो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। वही बात करें रक्त का कितना होता है? तो 7.4 होता है। और पानी का कितना होता है? तो 7 होता है, क्योंकि क्या है? पानी उदासीन है। बोलिए, ठीक। मानव शरीर में उपस्थित तत्वों की कुल संख्या कितने हैं? तो 24 है। मानव शरीर में उपस्थित तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है? तो लगभग 100 है। मानव शरीर में बोन की संख्या कितनी है? तो लगभग में 100 है। और प्रतिदिन मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित जल की मात्रा कितना है? तो 2 से 6 लीटर उत्सर्जित करता है। मानव शरीर की श्रव्य क्षमता कितना है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। कितना है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है। इतना ही पर हम लोग क्या करते हैं? क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों के लिए जय हिंद।